बोन मैरो ट्रांसप्लांट में ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक पुराना वर्ड है। आज के समय हम इसको हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कहते हैं। मतलब जो हमारी स्टेम सेल्स हैं, जैसे हमारी पूर्वज कोशिकाएं होती हैं शरीर के अंदर, जो अन्य तरह की कोशिकाओं में विभाजित हो सकती है, उन्हें स्टेम सेल कहते हैं। इसमें हम हेल्दी स्टेम सेल्स को कलेक्ट करते हैं और जो मरीज होता है उसे हम हाई डोज केमोथेरेपी देते हैं उसकी बीमारी को और कम करने के लिए, और बोन मैरो में स्पेस क्रिएट होता है। इसके बाद हम उसी कोशिका को वापस उस मरीज में हम डालते हैं जो डोनर से ली हुई है या पेशेंट की खुद की है ऑटोलॉगस में। इसके बाद मरीज पे जो हमने पहले केमोथेरेपी दी थी उसके इफ़ेक्ट्स आते हैं, उसकी WBCs कम हो जाती है, उसे इन्फेक्शन का खतरा रहता है, डायरिया होते हैं, मुंह में घाव हो सकते हैं। इन सारी प्रक्रियाओं के बाद जो हमने स्टेम सेल मरीज के अंदर डाली थी वो धीरे धीरे ग्रो करने लगती हैं और एक समय के बाद वो कोशिकाएँ नॉर्मल कोशिका की तरह उसके ब्लड में आ जाती हैं एवं उसकी WBC, प्लेटलेट, हीमोग्लोबिन सारी चीज़ें इम्प्रूव हो जाती है, जिसे हम इनग्राफ्टमेंट कहते हैं। सामान्यतः ऑटोलॉगस में ये पूरी प्रक्रिया में करीब 11 से 12 दिन का समय लगता है एवं एलोजेनिक में ये 15 से लेकर 25 दिन हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हम सोर्स क्या लेते हैं, हम बोन मैरो से सेल लेते हैं, कॉर्ड से लेते हैं या हम ब्लड से लेते हैं। आज के समय हम ज़्यादातर केसेस में बोन मैरो से, जिसमें कि डोनर या मरीज की कमर में पीठ की हड्डी के पास हम बोन मैरो कलेक्ट करते थे, वो प्रक्रिया नहीं करते हैं। आज के समय सामान्यतः हम जैसे SDP डोनेट होता है यूं ही हाथ से पेरिफेरली हम एक मशीन के द्वारा, जिसे हम फेरेसिस मशीन कहते हैं, उसके द्वारा हम स्टेम सेल्स कलेक्ट करते हैं, जो कि बहुत ही ईजी, बहुत ही सेफ प्रक्रिया है। और इसमें जो पुराने ज़माने में हम बोन मैरो कलेक्ट करते थे जिसमें OT में जाना पड़ता था, एनेस्थीसिया देना पड़ता था, और 5 से 6 घंटे की प्रक्रिया थी, तकलीफ़ थी, उन सब से अब ये प्रक्रिया एकदम मुक्त हो गई है। BMT जिन मरीजों की हो रही होती है उन मरीजों को BMT करने से पहले हम उनकी पूरी बॉडी का चेकअप करते हैं, उनके मेजर ऑर्गन्स ठीक से काम कर रहे हैं नहीं, उनको कोई ऐसी कोमोर्बिडिटीज़ ना हो जिनसे उनकी जान को खतरा हो, वो खतरा मिनिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। और ट्रांसप्लांट के दौरान एवं ट्रांसप्लांट के बाद मरीज़ को विशेष ध्यान रखना होता है बाहर के वातावरण से, दूसरे लोगों से संपर्क में। BMT एक स्पेशलाइज सेंटर, एक स्पेशलाइज यूनिट में होती है जहां हमें सेपरेट रूम्स होते हैं, सेपरेट HEPA फिल्टर्स होते हैं, जिससे कि मरीज़ को बाहर से इन्फेक्शन का खतरा मिनिमम से मिनिमम रहे। इस छुट्टी के बाद जब पेशेंट की इनग्राफ्टमेंट कंप्लीट हो जाती है, पेशेंट स्वस्थ हो जाता है, उसके बाद हम मरीज़ को छुट्टी देते हैं। मरीज़ को एटलीस्ट फर्स्ट 3 महीने तक उसे विशेष ध्यान रखना पड़ता है, यूजुअली होम आइसोलेशन में रहना पड़ता है। उसके बाद जब पेशेंट कम्प्लीटली ठीक लगने लगता है, उसकी इम्यूनिटी रिकवर होती है, फिर हम उसे वापस वैक्सीनेट भी करते हैं। वैक्सीनेशन पोस्ट ट्रांसप्लांट केयर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सों में से एक है, क्योंकि हमारे केमोथेरेपी के दौरान आपकी पुरानी जो मेमोरी सेल्स हैं, पुरानी इम्यूनिटीज़ हैं, वो बहुत हद तक ख़त्म हो जाती हैं। इसीलिए उस मरीज़ को दोबारा हमें वैक्सीनेट करना पड़ता है, जैसे एक छोटे बच्चे को वैक्सीनेट करते हैं।